मम्मी मम्मी बहुत जोर की भूख लगी है मम्मी, कुछ खाने को दो ना मम्मी। अरे बेटा, घर में तो कुछ खाने का है नहीं। तुम एक काम करो, घर में भेली है और एक पानी, भेली खाकर पानी पी कर के सो जा। कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे खाने का ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लेकर के इंतजाम करूँगी। दोस्तों, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये टोनी चिड़िया का पति बेचारा बहुत साल पहले मर चुका है और टोनी चिड़िया बेहद गरीब है। इसके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है और इसके मोहल्ले में भी कोई इसका मदद नहीं करता है। इसका बच्चा देखिए भूख के मारे तड़प रहा है और रो रहा है। तो दोस्तों भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो पे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और वीडियो पसंद आते है लाइक जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करिएगा। मम्मी आप चिंता मत करो मम्मी, हम ऐसे दिन नहीं कितने दिन देखेंगे मम्मी। हम अब जाएंगे मम्मी शहर में और कुछ पैसे हम कमा कर लाएंगे मम्मी। अरे बेटे, अभी तुम इतने छोटे हो, तुमको कोई काम नहीं देगा। जहाँ भी जाओगे लोग तुमको भगा देंगे। नहीं मम्मी, अब मैं शहर जाऊंगा और कुछ पैसे कमा के लाऊंगा। हमारे सिवा इस घर में कोई लड़का है नहीं, कमाने वाला है नहीं। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो हम लोग भूखे पेट कब तक रहेंगे। यह करके बच्चा शहर को चल देता है। बच्चा छोटा होने की वजह से कोई आदमी उसको काम पर रखता नहीं है, तो बच्चा मैंने सोचता है कि मैं अगर शहर आया हूँ, मुझको कुछ कमाना है तो कमाना है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमारा परिवार, हमारा संसार कैसे चलेगा? हम तो भूखे पेट ही मर जाएंगे। जब शहर में घूमते घूमते बच्चे को कोई काम नहीं मिलता है तो बच्चा एक रिक्शा वाले के पास जाता है और उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। उसको बताता है कि मगर पैसा मैं कमाऊंगा नहीं तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। रिक्शा वाला बहुत दयालु था और रिक्शा वाले ने उस बच्चे को एक रिक्शा दे देता है कि जाओ इस रिक्शे को चलाओ और कुछ पैसा कमाओ। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर टूनी रिक्शा चलाना शुरू कर देती है। पहला सवारी उसकी होती है बकरी। बकरी पूछती है, अरे बच्चा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम काहे को रिक्शा चला रही हो? टूनी अपनी दर्द की कहानी उस बकरी को बताती है। बकरी को भी बहुत अफसोस होता है। बकरी बेचारी अपने गणतंत्र तक पहुंचती है और उतर करके उसको कुछ पैसे देती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। अरे टूनी, तुम अभी से इतनी छोटी होकर के रिक्शा चला रही हो, क्या बात है? भैया मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी बहुत पहले मर चुके हैं। हमारे घर में कोई कमाने वाला है नहीं। मेरे घर में कल से एक दाना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं आ गई रिक्शा चलाने के लिए। नहीं चलाऊंगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। टूनी की दुख भरी कहानी सुनकर के गिद्ध को भी बहुत अफसोस होता है और वह गिद्ध भी उनको पैसा देता है और फिर चला जाता है। फिर टूनी को एक बुढ़िया मिलती है और बुढ़िया पूछती है, अरे बेटा, अले ले 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 ले, इतना छोटा सा बेटा, अभी से तुम रिक्शा चला रहे हो? क्यों बेटा, क्या तुम्हारा कोई माता पिता नहीं है क्या? टोनी बोलता है, दादी जी, हमारे पिताजी का ना बहुत पहले से स्वर्गवास हो गया। हमारी माता इधर से कहीं से मांग मांग के कहीं से गुजारा बसर करती हैं। कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अब देखो दादी, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। मेरे घर में 2 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी माँ जाती है लोगों के पास, लोग देने से इनकार कर देते हैं। तो बोलो दादी, मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में यही आया कि अगर हमको जिंदा रहना, अपनी माँ को जिलाना है तो शहर आकर के कुछ पैसे कमाना है। मैं बहुत लोगों के पास गया दादी, लेकिन किसी ने मुझको काम नहीं दिया। थक हार करके मैं रिक्शा वाले के पास गया। बेचारे रिक्शा वाला बहुत दयालु था, उन्होंने अपना रिक्शा चलाने के लिए मुझको दे दिया।
अब दादी मैं जो भी पैसा कमाऊंगा घर ले जाऊंगा और मम्मी को दूंगा। मम्मी खूब अच्छे अच्छे सामान खरीद कर लाएंगी और बनाएंगी, हम लोग खूब खाएंगे। इस तरह हम लोग की गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बेटा तुम्हारी बातें सुनकर के मुझको बहुत कष्ट हुआ। बेटा ये आ गया मेरा घर, अब यहीं रोक दो। अगर तुमको कभी भी कोई सामान की आवश्यकता पड़े तो बेहिचक तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दादी। फिर टोनी घर जाता है। तो टोनी रिक्शा चलाने के बाद अपने घर आता है और माता जी को अपने कुछ रुपए देता है और बोलता है, माँ अब हम लोग कभी खाली पेट नहीं सोएंगे, अब हम लोग रोज खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे। मैं पहले दिन देखो इतना रुपया कमा कर लाया हूँ, अब मैं रोज रुपया कमा कर लाऊंगा। ऐसे करके टोनी की गरीबी दूर होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर इसी प्रकार का मेरा वीडियो देखना आगे पसंद करते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।